जय जय श्री राधा रमण नटवर नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले एकादशी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। आइए सुनते हैं सफला एकादशी की महिमा। एक बार अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताएं। भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यान से श्रवण करो, इसका नाम सफला है, जो समग्र मनोकामनाओं को सफलता प्रदान करने वाली है। यह सफला एकादशी, इसका जो व्रत करते हैं 5000 साल तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है, वही फल इस एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करके व्रत करके भगवान का संकीर्तन करने से प्राप्त होता है। इस कथा को सुनो। चंपावती नाम की नगरी में महिष्मान नाम के राजा थे। उनके 4 पुत्र थे। सबसे जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था लुम्पक। वह बड़ा ही महापापी था, हमेशा धन का अपव्यय किया करता था, देवता ब्राह्मण वैष्णव की निंदा किया करता था। जब बहुत समझाने की चेष्टा की पिता ने, कोई लाभ नहीं हुआ। पिता ने उसे नगर से निकाला दे दिया और वह जंगल में जाकर के भ्रमण करने लगा, नगरों में जाकर चोरियां करने लगा। बुरे कर्म में वह संलग्न हो गया। कहते हैं कि एक बार जंगल में पीपल वृक्ष के नीचे जहाँ पर लुम्पक रह रहा था, कुछ दिनों के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी आ गई। कहते हैं वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे मूर्छित हो गया। रात में सो नहीं सका, हाथ पैर अकड़ गए। बड़ी कठिनाई से उसने दिन को बिताया। भगवान सूर्य नारायण के उदय होने पर उसकी मूर्छा नहीं गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से गर्मी मिली तब उसे कुछ होश आया और वन में भोजन की खोज में तलाश में गया। जीवों का वध करने गया, लेकिन उस दिन कोई जीव नहीं मिला। इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लाया, पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। तब तक सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर चले गए थे। उन फलों को पीपल की जड़ में रखकर भगवान को अर्पण कर दिया। हे प्रभु, इसे ग्रहण करो, मुझे कष्टों से मुक्त करो। रोने लगा, विलाप करने लगा। पूरी रात्रि नींद नहीं आई। अनजाने में किए गए एकादशी के व्रत से उसके पाप नष्ट हो गए। जो जानबूझकर एकादशी व्रत करेंगे उनके ऊपर भगवान की कितनी बड़ी कृपा होगी, यह विचार करने की बात है। इसलिए श्रद्धा के साथ इस एकादशी व्रत को करना चाहिए। उस समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब पिता के पास जाकर अपनी राज्य संपदा प्राप्त करो। वह बड़ा प्रसन्न हुआ, पिता के पास गया, पिता को सारी कथा सुनाई। पिता ने उसको अपना लिया है और वह अब सदाचारी हो गया। सदा भगवान कृष्ण का भजन पूजन करने लगा, एकादशी का व्रत करने लगा, जिसके प्रभाव से धनवान हुआ। अपने पुत्र को, संतान को राज्य गद्दी देकर वह परम पद को प्राप्त हुआ। तो इस एकादशी व्रत की ये अपार महिमा है जो आपको श्रवण कराई है। बोलो एकादशी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय।